चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, रोहित जी जो दिल्ली से हैं। रोहित जी कैसे हैं? हाँ रोहित जी, आप कैसे हैं? अदानी विल्मर की आपकी पिक है, 500 शेयर्स लिए 473 में। ज़रा आप बताएंगे कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, बट बीच में अडानी की कोई न्यूज़ थी कि उन्होंने सारे अपने शेयर्स बेच दिए इस कंपनी से। तो अब आगे का क्या फ्यूचर है वो जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, इसको रखें या 473 इसको पे आपका बेच दें? बाइंग था और करंट प्राइस देखें तो 328 रुपीज़ पे। और आपने सही कहा, जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने जो है एक जेवी थी और वहाँ पे एक एग्जिट हुआ था। बट याद रखिए, ब्रोकिंग हाउसेज ने भी कहा है कि ओवरऑल मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ रहेगा और जो बैकवर्ड सप्लाई चेन्स के जो आप कह सकते हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं वो शायद मेंटेन रहें। तो हाँ, एग्जिट हुई है, बड़ी करेक्शन भी हुई है। और ऑफ कोर्स इन लेवल्स पे देखें तो स्टॉप लॉसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन लेवल्स को चेक करने के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना चाहते हैं तो स्नेहा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है देखने मिल सकती है अदानी विल्मर की आगे जाते हुए? क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने जो हाल ही में अनाउंस की है, आगे जाते हुए कंटिन्यूटी रहेगा। अब यहाँ पे क्या लेवल्स पे आपको लग रहा है कि स्टॉक जा सकती है? और याद रखिए, जो विल्मर की बात करें ग्रुप, तो ये विश्व भर से वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है एफएमसीजी प्लेयर्स भी है। काउंटर देखें, उसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। उसके बाद अगर आप देखें तो 3-4 दिनों से जो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं और स्टॉक थोड़ी तेजी भी कर रहा है। मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स हैं तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 290 285 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। अपसाइड में जो लेवल वॉच करना है और ऑन इमीडिएट बेसिस अगर 340 क्रॉस होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो पॉसिबिलिटी करके कि मोमेंटम थोड़ा आ जाएगा और 400-405 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट करके कि आपने इतना होल्ड किया है तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, होल्ड कीजिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 285। तो होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई, स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। विनय सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं पूना से बोल रहा हूँ। जी बताइए, किस तरह से मदद की जाए आपकी? मैंने का स्टॉक है, कुछ 11,000 स्टॉक्स हैं 104 के रेट पे। कैनरा बैंक ना? तो हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में कैनरा बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, इस वजह से नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। अगर हम देखें जिस लेवल पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है, वहाँ से भी स्टॉक ने जो प्रेशर देखा है उसके आसपास ही है। लेकिन चूंकि संख्या जो है स्टॉक्स की, शेयरों की संख्या वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से नुकसान का दायरा बढ़ता हुआ। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए ख़ासतौर पे कैनरा बैंक में? प्रशांत, यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा ओवरऑल बिकॉज मार्केट में ही करेक्शन था तो काफी सारे स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट हुए हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक यहाँ पर कि जहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है वहां पर एग्जिट की तो सलाह नहीं होगी। और स्पेसिफिकली अगर हम कैनरा बैंक की बात करें, अगर आप उसका पोजिशनल चार्ट देखें तो मेरा मानना है करके कि यहाँ पर जो 89 ईएमए है ऑन दी वीकली चार्ट, दैट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट विच इज प्लेस्ड अराउंड 90 to 91 लेवल। तो आई थिंक 90 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी के भी अगर लॉन्ग्स है। अपसाइड में काउंटर को मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट ये 108 110 ये निकाले। ये निकालने के बाद इसमें एक अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटी, और जो हमने रिसेंट हाईज देखे थे 125 एंड अबव, ये लेवल्स भी पॉसिबल हो जाएंगे। तो थोड़ा टाइम रखिए, आई थिंक आपको आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे।